तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो वेलकम बैक। तो वापस से जो हम जैसे एसएसबी के जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के ऊपर, जो उसी के ऊपर हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग सर कुछ लिखा है, उसी पे डिपेंड करेगा कितना है। और क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग ही रहने वाले हैं मैक्सिमम। और काफ़ी जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका जो आंसर क्या दिया है स्टूडेंट्स ने। आज पहले से बेहतर जो है उन्होंने किए हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है ये क्वेश्चन था। लगभग जितने भी आंसर किए हैं वो सारे सही किए हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट थी। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी ठीक थी, तीसरी गलत थी। तो सेम ही जो है कमेंट किए गए थे। ये कमेंट रहे कुछ उनके जिन्होंने जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया था लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवां। लेकिन आज थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। आज हमारे जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हमने जो गलत स्टेटमेंट है इस बार वो भी बतानी है। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ जो सही थी वो भी बतानी थी, इस बार हमने मिक्स करके रखा है ताकि आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है 4। और हमने क्या इस बार क्या बता रहे हैं कि जो अबाउट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। एक ही जो है वो सही नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन को देखकर हमें पता लग जाता है। तो वो हमें डिफाइन करना, निकालनी है कौन सी जो है नहीं है, तो वो बतानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली जो है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, ये ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिगार्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एसेट्स मैनेजमेंट इन डे टू डे इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है इंटरनल डिसीजन मेकिंग का जो मेन पर्पस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है और फाइनेंशियल अकाउंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक ही हमें चाहिए थी, तो ऑप्शन 3 में जो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो यही एक ही हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना जो मिल जाती है। तो ये तीसरी गलत है। हाँ, आंसर भी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमारे पास ये स्टेटमेंट रहेगी। तो आप क्या करना कि आराम से इसे पास करना, उसके बाद आंसर करके फिर करना, ताकि आप उस हिसाब से लास्ट में मैच करना। क्योंकि मैं जल्दी में करूँगा, तो ऐसे अगर मैंने टाइम दिया तो टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, विड्रॉ ऑफ कैश बाई दी प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ डिक्रीज बोथ कैश एंड कैपिटल। ठीक है, ये राइट है। और यहाँ पर इस बार हमने चूज़ द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट है वो ही हमने बतानी है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट इंक्रीज एसेट एज वेल एज लाइबिलिटीज, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश डिक्रीज बोथ एसेट एंड कैपिटल, ये भी ठीक है। तीसरी भी चौथी कह रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी बाई चेक इंक्रीज एसेट विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मशीनरी इंक्रीज होती है लेकिन बैंक बैलेंस जो एसेट होता है हमारा वो डिक्रीज होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट तीसरी गलत है। पहले 3 ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है हमने, फिर उसके बाद आंसर करना है। करेक्ट मैच करके नीचे कोडिंग में जो है वो करेक्ट आंसर करना है। देखिए कैश मेमो जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये कैश सेल के साथ होगा, सेकंड के साथ जाके। उसके बाद इनवॉइस जो है ये करेगा क्रेडिट परचेज के साथ मैच। ठीक है, उसके बाद डेबिट नोट जो है ये एज इट इज़ परचेज रिटर्न के साथ हो जाएगा, और क्रेडिट नोट भी एज इट इज़ सेल्स रिटर्न के साथ मैच होगा। आंसर हमारा कोडिंग में जो बनेगा वो ये बनेगा कि 2134, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉचर सिस्टम। वॉचर सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट हैं 4, और यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव बेस्ड स्टेटमेंट हैं, और जो गलत स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही बतानी है। बल्कि बतानी है नहीं, एक ही है जो बतानी है। आंसर ऑप्शन से हमें पता लगता है कि कोई एक ही स्टेटमेंट है इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कह रहा है कि पहले में कह रहा है कि एवरी अकाउंटिंग वॉचर इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है वॉचर हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ऑडिट एविडेंस, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए पेमेंट वाउचर इज़ जनरली प्रीपेड बिफोर मेकिंग ए पेमेंट, ये भी ठीक है। तो लास्ट वाली ही गलत होगी, क्योंकि वाउचर सिस्टम कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर इंटरनल कंट्रोल, यही गलत है। क्योंकि वाउचर सिस्टम जो है इंटरनल कंट्रोल को सपोर्ट करता है लेकिन उसकी जो नीड को एलिमिनेट नहीं करता, यही गलत स्टेटमेंट है फोर्थ वाली। तो
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ओनली 4 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी रहा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन रहेगा। 4 स्टेटमेंटें हैं हमारे पास यहाँ, और जो सही स्टेटमेंटें हैं इस बार हमने वो बतानी है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक इंक्रीज द पासबुक बैलेंस बिफोर द कैश बुक। ठीक है ये, और हमने ठीक ही बतानी है, ये भी ठीक में काउंट हो जाएगी। सेकंड कह रहा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड इंक्रीज द कैश बुक बैलेंस बिफोर द पास बुक। ठीक है, ये भी राइट है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर अपेयरिंग इन द पासबुक क्रेडिट ए डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास ये हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। देखिए, ये गलत इस वजह से होगा कि नॉर्मली बैंक जो है चार्जेस पहले पासबुक पे में जो है अपेयर होते हैं, बाद में कैश बुक में जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी, फोर्थ में कह रहा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग अंडर इंट्रोडक्शन रिड्यूस द पासबुक बैलेंस बिफोर द कैश बुक इज अपडेटेड। हाँ, ये ठीक है। 4 वाली ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है। थर्ड हमारी गलत हो जाएगी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और जो सही स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, राइट है। सेकंड कह रहा है कि पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, तो ये भी जो है ठीक हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड थर्ड में कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एवरी लेजर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दी ट्रायल बैलेंस, ये गलत हो जाएगी। तीसरी गलत है। चौथी में कह रहा है कि लेजर अमाउंट में शो इधर ए डेबिट बैलेंस और ए क्रेडिट बैलेंस, ये ठीक हो। तीसरी गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी हमारा राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, ये रहेगा हमारे पास लेस 1 को लेस सेकंड के साथ एज रूटीन हमने मैच करना है। उसके बाद नीचे कोडिंग में आंसर कर देना है। क्या होगा यहाँ पर, कैश बुक जो है ये जर्नल कॉमन लेजर के साथ जो है ये मैच हो जाएगा। उसके बाद परचेज बुक जो है ये सब्सिडरी बुक के साथ मैच होगा। जर्नल प्रॉपर जो है ये किसके साथ मैच करेगा, रेजिडुअल जर्नल के साथ जो है ये मैच हो जाएगा। उसके बाद सेल बुक जो है ये क्रेडिट सेल के साथ मैच होगा। तो आंसर क्या बनेगा, 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो चलिए सेकंड बल्कि नेक्स्ट को स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है यहाँ पर, नेगेटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो है हमने जो गलत है, एक ही गलत स्टेटमेंट है 4 में से, वो हमने ढूंढकर बता देनी है, बात खत्म हो जाएगी। क्या यहाँ पर हो रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है, ये टोटल डेबिट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल टोटल क्रेडिट्स, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट 1 एसेट एंड 1 लाइबिलिटी ऑनली। लाइबिलिटीज ऑनली नहीं, ये गलत हो जाएगी, लाइबिलिटी ऑनली, ये तीसरी गलत है स्टेटमेंट हमारी। हमने एक ही बतानी थी, वो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देखिए, हर ट्रांजेक्शन एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो है को ही अफेक्ट करे, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, कैपिटल इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। तो ये तीसरा ऑनली 3 ऑनली, तो ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर में, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी में 3 ऑनली में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे एग्जाम में भी गलती हो सकती है, तो इसी ऐसे क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करना। ठीक है, ऑप्शन बी में जो है 3 लिखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश बुक। कैश बुक के रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट है, और इस बार हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रा इंटरेस्ट अकॉर्ड व्हेन ओनली कैश एंड बैंक एक्सपेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, राइट है। सेकंड कह रहा है कि ये 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश बैंक एंड डिस्काउंट्स। ठीक है, ये भी। तीसरे में कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन दी कैश बुक अपेयर्स ऑन दी डेबिट साइड, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैंक कॉलम में जो है होता है, कैश कॉलम्स में नहीं होता। ठीक है, ये जो है तीसरी गलत हो जाएगी। चौथी में कह रहा है कि कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन नेवर हैव ए क्रेडिट बैलेंस, हाँ ये ठीक हो जाएगी। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये ठीक रहेंगी, तीसरी गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंटें रहेंगी, चार स्टेटमेंटें हैं और जो सही स्टेटमेंटें हैं वो बता देनी है हमने, ठीक है। क्या कह रहा है कि एन एग्री ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव द कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक कह रहा है ये स्टेटमेंट। एरर ऑफ ओमिशन मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑलवेज कॉज डिसएग्रीमेंट इन द ट्रायल बैलेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल जनरली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लगभग जो है इक्वल ही रहती है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगी। उसके बाद जो है कंपनसेटिंग एरर्स मे कीप द ट्रायल बैलेंस इज एग्रीमेंट, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट हो जाए। तीसरी गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारी ये रहेगी ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमने क्या बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, कुल मिला के जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। तो क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रीपेड टू एसोसिएशंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अमाउंट, ये भी ठीक ही लग रही है, ठीक है। तीसरी कह रहा है कि बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये भी ठीक है। उसके बाद चौथी कह रहा है ड्राइंग इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, ये गलत हो जाएगी, चौथी ही गलत है। ओनली 4 हमारी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट रहेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा आपके पास। इसका क्या चार हैं, तो सही जो है स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है। तो पहले में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड में कह रहा है कि प्रॉफिट सैलरी इज़ ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ऑलवेज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पार्टनरशिप डीड या एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ होता है, ऐसे नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अप्लाइड आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समय यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। जो कोडिंग में आंसर करेक्ट बनेगा वो हमने यहाँ पर बता देंगे। लिस्ट 1 में जो है ट्रेडिंग अकाउंट ए जो है ये करेगा ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जाके मैच करेगा, तो ये 3 के साथ मैच करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नेट प्रॉफिट के साथ मैच करेगा। उसके बाद बैलेंस शीट जो है ये फाइनेंशियल पोजिशन के साथ मैच करेगी, और ट्रायल बैलेंस जो एज इट इज़ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ जो है ये मैच हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो कोडिंग में आंसर बन जाएगा हमारा 3 1 2 4 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल एडिट। सोशल एडिट के ऊपर हमारे पास जो ये स्टेटमेंट रहेगी उसी के ऊपर हमने बताना है कि ये जितने सही हैं वो हमने बता देनी है। कह रहा है कि सोशल एडिट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड कह रहा है कि इट इज़ कंडक्टेड ओनली बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि सोशल एडिट कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन बेस पर जो है होती है, सिर्फ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंडक्ट नहीं करते, ये गलत। तो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज, हाँ ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट हेल्प्स एवेल्यूएट ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये भी ठीक है। इस बार सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड 4 जो है ये ठीक रहने वाली है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। 4 नहीं, सॉरी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेगेटिव बेस्ड ये स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएफएमएस के रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट है 4, उनमें से एक ही जो गलत है वो हमने बतानी, जहाँ पर गलत मिल गई हमने वहीं से क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है। चलिए क्या क्या कह रहा है पीएफएमएस स्पोर्ट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये ठीक है। यहाँ सारी ठीक हो जाएंगी तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। पीएफएमएस इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पीएफएमएस इज एग्जीक्यूटिवली मीन्स फॉर प्राइवेट सेक्टर अकाउंटिंग, हाँ ये गलत हो जाएगी, क्योंकि पीएफएमएस जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट जो कंपनीज के लिए, जो एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली या नहीं ऐसे कह सकते हैं, तो यही गलत है। तो यही हम आंसर एक ही मिलना था, तो ये ऑप्शन बी में जो है ये आंसर मिल जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच फॉलोइंग क्वेश्चन लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ एज रूटीन में हमने मैच करना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये इनकम टैक्स के साथ मैच करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये जीएसटी के साथ मैच हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये परचेज ऑफ मशीनरी के साथ होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एज इट इज़ ऑफिस रेंट वगैरह के साथ जो है ये मैच होगा। तो आंसर जो है इसका कोडिंग बनेगी 2134 हाँ। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि आंसर इज फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। ठीक है, पहले मैं कह रहा कि टू कंप्यूट्स एक्चुअली परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस, ठीक कह रहा है ये। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। सेकंड वाली भी ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट रिमेंस अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, ये गलत हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बजट एक्टिविटी जो है लेवल के हिसाब से चेंज होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरी गलत है। फोर्थ में कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल एसेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो ये ठीक हो जाएगा। तीसरी गलत है हमारे पास। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट सेंटर इज दिस लोकेशन और प्रेजेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, ठीक है। और ये हमें बताने भी जो है सही स्टेटमेंट जो है जितनी है वो हमने बतानी है। पहली सही है। सेकंड कह रहा है कॉस्ट यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विस टू विच कॉस्ट इज़ असाइंड, ठीक है। सेकंड वाली भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूजफुल ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये गलत हो जाएगी क्योंकि जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होती है, तो ये गलत है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चौथी में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एसेट्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ये ठीक हो जाएगी। तीसरी गलत है, बाकी सारे ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, उसके बाद आंसर हमने कोडिंग में नीचे देना है। क्या कह रहा है कि कैश बेस्ड जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये इनकम रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड, इसके साथ मैच होगा 2 के साथ। एक्रूअल बेसिस जो है ये होगा इनकम रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, 1 के साथ होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ये करंट लायबिलिटीज़ और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये करंट एसेट के साथ होगा मैच। तो अकॉर्डिंग में आंसर बन जाएगा 2134, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर ये स्टेटमेंट रहने वाली है, तो हमने जो सही है वो हमने यहाँ पर बतानी है। कह रहे हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज़ टू डिटेक्ट द प्रिवेंट फ्रॉड, यही गलत है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो सही है हमने वो बतानी है। पहली गलत है कि जो है ये फ्रॉड डिटेक्ट करना ऑडिट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है, ना कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि ऑडिटर एक्सपेंसेस इन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल हाँ यही है राइट जो है। उसके बाद कह रहा है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी ठीक है। ऑडिट इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी ठीक है। यानी कि पहली गलत है, बाकी सारी ठीक है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेगेटिव बेस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेगा। एक ही जो गलत है वो हमने बतानी है, तो इज़ ओवर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द अबव नॉट करेक्ट, वही इनकरेक्ट जो है वो हमने बतानी है कि द 3 कॉलम्स कैश बुक रिकॉर्डेड कैश बैंक एंड डिस्काउंट, ये डबल तो नहीं हो गया क्वेश्चन, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि कैश बुक इज़ बोथ जर्नल एंड लेजर, ये भी ठीक है। कैश बुक कैन नेवर शो ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश कॉलम, ये भी ठीक है। 4 ये गलत होगी क्योंकि बैंक कॉलम कैन नेवर शो ए क्रेडिट बैलेंस, यही है इसका जो गलत स्टेटमेंट है कि जो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस दिखा सकता है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारी ठीक है। तो गलत ही हमने बतानी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी मैच फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना और आंसर हमने कोडिंग में देना है। क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये अरिथमेटिकल जो है एक्यूरेसी के साथ 4 के साथ जाके ये मैच करेगा। उसके बाद जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये जाके ये भी एज इट इज़ नेट प्रॉफिट लॉस के साथ जो है मैच होगा। और बैलेंस शीट जो है ये
फाइनेंशियल पोजीशन के साथ मैच होगी। ठीक है, कोड में आंसर बनेगा 4231। ऑप्शन बी में जो है इस बार आंसर ये हमारे पास बनने वाला है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ये स्टेटमेंटें रहेंगी हमारे पास क्या है, तो उनमें से हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट हैं। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये राइट है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोरेंस रिस्क इन मेनी सिचुएशंस, ये भी ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न ओनली विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर हमारी ठीक हो जाएगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंटें रहेंगी चार, उनमें से सही जो है वो बतानी है हमने। ठीक है, पहले कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल ये ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी ठीक है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है पार्टनर्स सैलरी इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गलत है। ठीक है, तो चौथी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है इंटरेस्ट और ड्राइंग पार्टनर्स के जो कैपिटल्स करंट अकाउंट से जो है डिटेक्ट नहीं किए जाते, या किए जाते हैं, सॉरी नहीं बल्कि क्रेडिट और जो है कैपिटल क्रेडिट अकाउंट से डिटेक्ट किए जाते हैं, क्रेडिट नहीं किए जाते। डिटेक्ट किए जाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं किए जाते, ये याद रखना। तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है, तो 4 गलत है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैच करके हमने बताना है कि क्या ये राइट हैं या नहीं है। जिस जहाँ जहाँ पर राइट है वो हमने बता के नीचे ऑप्शन में आंसर करना है, बताना है। क्या कह रहा है कि पी एफ एम एस जो है ये गवर्नमेंट फंड ट्रैकिंग जो है ये वन के साथ मैच कर जाएगा। डीबीटी जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ मैच होगा। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स के साथ मैच होगा। उसके बाद है जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ये एज इट इज़ जैसे हैं ऐसे ही करेक्टली मैच कर रहे हैं पहले से ही, तो हम उसी तरीके से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव क्वेश्चन है, बल्कि स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो बतानी है। सिर्फ एक की जो इनकरेक्ट होगी इन चार में से वही हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, ये ठीक है। सेकंड कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इज इन डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस एंटिटी अंडर इंडियन लॉ, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो है जो कॉस्ट अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और ये क्वेश्चन तीसरी स्टेटमेंट ही गलत है और वो गलत ही हमें बतानी थी, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट हैं और इस बार हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, इट रिपोर्ट्स द सोशल एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ये स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड कह रहे हैं इट मेजर्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉफिट, गलत है कि ये सोशल अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट तक लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद इट इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, ये ठीक है। CSR रिपोर्टिंग इज रिलेटेड टू सोशल अकाउंटिंग, ये भी ठीक है। सेकंड गलत है, बाकी सारी ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग के मैच करना है, उसके बाद आंसर हमने करना है। क्या कह रहा है कि लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करके नीचे आंसर करना है, तो हम शुरू करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस, ठीक है ये वन के साथ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये परचेज ऑफ बिल्डिंग के साथ हो जाएगा। उसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये हैवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये कमीशन रिसीव्ड के साथ मैच होगा। तो ये ऑप्शन हमारा इसका बन जाएगा 1 2 3 4 एज इट इज़ हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जीएसटी के रिगार्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगी जो सही है वो हमने बता देनी है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है राइट है। जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, ये भी ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अनअवेलेबल सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, ये भी ठीक है। इनकम टैक्स इज लिवेल्ड अंडर जीएसटी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी का पार्ट नहीं है ये।
चौथी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर हमारी, तो ये 1 2 3 ओनली ठीक रहेंगी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है और यहाँ पे बतानी कौन सी है जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है। कह रहा है कि द इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड कह रहा है कि द रिड्यूस डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है कि द एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट। नीड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देती है लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत भी फिर भी जो है से रहती है या फिर भी पड़ती है, जो भी आप कह सकते हैं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 कह रहा है कि दे इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ठीक है, ठीक है। तीसरी गलत है, बाकी ठीक है। तीसरी गलत है तो 1 2 4 ओनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर बन गया होगा। और इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और ये डेली की तरह रहा क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। आज आपके लिए कौन सा क्वेश्चन रहेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ये आपके लिए आज क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। बहुत सारे करते भी हैं, वो कोशिश किया करें जो भी जहाँ तक आते हैं तो वो इसका जो है कर दिया करें, आंसर कमेंट में ज़रूर कर दिया करें। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने भी साथ साथ में जो है अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था। और आपने अगर किए हैं तो आप कितने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो है ये स्टार के हिसाब से स्टार में जो है आंसर आप कर देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगे। और बाकी आपको PDF लेट नाइट जो अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।